लीडरान निकल रहे हैं, लीडर आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है पीडीपी पे? देखिए, बाय एंड लार्ज हमने कोशिश की मेरिट देखने की। मेरिट जब मैं कहता हूँ कि या सीट जीत सके या सीट के हमारे 2 या 3 कैंडिडेट्स जो हैं उनमें से कौन करीब जा सकता है जी, मतलब जो जीत के फाइट जीत अच्छी खासी फाइट दे जी सकते हैं। जीत के करीब जा सकता है। इसलिए आपको लगता है कि एक मंसूबाबंद तरीके से सब कुछ हो रहा है, जी। जो एक बहुत अच्छी बात है। मगर देखिए, हर एक के अपने एम्बिशंस होते हैं। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कैंडिडेट्स एम्बिशन रखते हैं, कोई गलत बात नहीं है। जी। एम्बिशंस के बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, या पॉलिटिक्स में ज़िंदा नहीं रह सकते, किसी भी फील्ड में, तो उसमें हर्ज नहीं है। जी। मगर आप कहीं पे भी शायद ये उंगली नहीं उठा सकते हैं कि हमने एक्सक्लूसिवली मेरिट से काम नहीं लिया। तो उसमें से हमको कुछ अच्छे बहुत बड़े चेहरे मिले, तो इसलिए वो भी एक नई जान, नई रूह पार्टी में डाल रहे हैं। डाल रहे हैं। जी, बीजेपी की अगर हम बात करेंगे तो फिर एक बार जम्मू कश्मीर में जो है राम माधव जी को लाया गया है, जिन्होंने पुल के तौर काम किया था पीडीपी और बीजेपी के बीच में। तो क्या लग रहा है आपको उनका यहाँ पे आना, उनकी क्या ये कोशिश रह सकती है बीजेपी की कि यहाँ की इलाकाई सियासत का वो सपोर्ट ले सके, यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनका सपोर्ट हासिल कर सके ताकि वो कल गवर्नमेंट में आ जाए? देखिए, वो मैं नहीं कह सकता हूँ एग्जैक्टली, मगर ये इस बात का ज़रूर इस बात की तरह इंडिकेट करता है। ये तो मैंने आपके मुंह से सुना। ये इंडिकेट करता है कि इन्होंने फेलियर अपना एक्सेप्ट किया है, जो अच्छी बात है। बीजेपी ने अपना फेलियर एक्सेप्ट किया था। जब मैं फेलियर एक्सेप्ट करने की बात कर रहा हूँ, इनको लगता था हम मैन्युफैक्चर पार्टीज करेंगे। हम जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हों, वो पीडीपी हो या कोई और जमात हो, उनको हम रिप्लेस करेंगे मैन्युफैक्चर करके नई पार्टीज या नई लीडरशिप, जो डिसमिट लोगों ने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अच्छी बात है, शायद ये कहेंगे नहीं, ये तो कहेंगे नहीं, मगर लगता है कि उनको लगता है कि उनके ये सब एक्सपेरिमेंट कश्मीर को लेके खासकर फेल हुए हैं, जी। और ये किसी नई हिकमत अमली के चक्कर में है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रहे हैं मुत्तहिद होने की, तो ऐसे में आपने भी हमेशा वो इशारा दिया है, आपने भी एडवोकेसी की है कि यूनाइट होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला कि लक्ष्य एक है, वो है बीजेपी के खिलाफ। तो ऐसे में कल को अगर ज़रूरत पड़ेगी पीडीपी की, तो क्या समझते हैं आप, पीडीपी उस अलायंस का हिस्सा बनेगी? देखिए, मैं अलायंस की बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं, जैसे आपने खुद कहा, ये महबूबा जी का कॉन्सेप्ट था कि 5-6 अगस्त का जो ऑनस्लॉट हमारे आईनी हुकूक पे हुआ, तो उसको बचाने के लिए हमने बेपनाह कोशिशें की। पीडीपी को हमने दाव पे लगा दिया, जो नेमल बदल है। पीडीपी किसी पार्टी का नाम नहीं है, नेमल बदल का नाम है। कश्मीरियों की इज्जत, आबरू और कश्मीरियों के नेमल बदल का नाम था जम्मू कश्मीर के लोगों का। उसको भी दाव पे लगा दिया, पर बदकिस्मती से कई ताकतें हैं जिन्होंने उस इतिहाद को तोड़ा। हम इतिहाद के हक में हमेशा हैं, मगर पीडीपी का वजूद अपना वजूद है। पीडीपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पीडीपी अपने वजूद पे कायम दायम रहेगी इंशाल्लाह, और फिर खड़ी हो जाएगी। मगर जहाँ तक इतिहाद का सवाल है, हम इतिहाद के हक में हैं। जहाँ तक कश्मीरियों के हुकूक की हिफाजत करने का सवाल है, वहाँ हम इतिहाद के हक में हैं। जहाँ पे कश्मीर के आईनी हुकूक को बहाल करने की बात हो, वहाँ हम इतिहाद के हक में हैं। इतिहाद बराई इतिहाद हम इस हक में नहीं हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए किया जाए। उमर साहब का ये कहना है कि अगर कल को हुकूमत बनती है उनकी, तो एक रेजोल्यूशन वो पास करेंगे असेंबली में, जो 370 को लेकर या 35A को लेकर है। तो कहाँ तक आप सही समझते हैं, क्या पीडीपी चलेगी इस पर? देखिए, जहाँ तक पीडीपी का ताल्लुक है, हम क्लियर हैं। हम फाइट करेंगे रेस्टोरेशन के लिए। ये बिल रेजोल्यूशन सब जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या ताकत है और इस असेंबली के पास ताकत है। हम गलत, हम फाइट करेंगे रेस्टोरेशन के लिए, मज़ाहमत करते रहेंगे पीसफुली डेमोक्रेटिकली।